एक प्रेरणा का स्रोत उनका यह विराट व्यक्तित्व और कृतित्व है। और खासतौर पर जब हम सब यहाँ पर इस पावन आयोजन में छठ जैसे पर्व की पूर्व संध्या पर एकत्र हुए हैं, इस अवसर पर मैं आदरणीय राष्ट्रपति जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं इस अवसर पर देश के लोकप्रिय और यशस्वी रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी का भी उन्हीं के उत्तर प्रदेश में हृदय से स्वागत करता हूं। और वे गाजियाबाद के सांसद भी रह चुके हैं, तो स्वाभाविक रूप से गाजियाबाद और वहां की जनमानस के प्रति उनके मन में अनुराग है। और इसीलिए जब भी उत्तर प्रदेश के विकास से संबंधित किसी भी मुद्दे पर हम उनका मार्गदर्शन लेते हैं तो वह बड़ी सहज भाव के साथ उनका मार्गदर्शन भी और उनका नेतृत्व भी हमें प्राप्त होता है। मैं इस अवसर पर उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अन्य सभी सम्मानित अतिथियों का जो आज के समारोह में सहभागी बन रहे हैं, हमारे लिए यह आयोजन एक हॉस्पिटल के उद्घाटन मात्र का नहीं, हेल्थ केयर की एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी डॉक्टर पीएन अरोड़ा और उनके परिवार के माध्यम से उत्तर प्रदेश के इस एनसीआर क्षेत्र में तो प्रदान की ही जा रही है। हमारे लिए यह इन्वेस्टमेंट भी है और एम्प्लॉयमेंट का भी एक नया माध्यम बना है। मुझे याद है जब उत्तर प्रदेश में 2022 में हम लोगों ने अपना 3rd ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आयोजित किया था और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व और मार्गदर्शन लखनऊ में प्राप्त हुआ था। उस समय डॉक्टर पीएन अरोड़ा जी ने इस बारे में कहा था, इन्वेस्ट यूपी के साथ एक एमओयू किया था कि हम गाजियाबाद में यशोदा मेडिसिटी के नाम पर एक अत्याधुनिक हॉस्पिटल का निर्माण करेंगे जिसमें सभी प्रकार की सुपर स्पेशलिटी की सुविधाएं होंगी और विशेष रूप से कैंसर की अत्याधुनिक सुविधा, जिसके लिए दुनिया के देशों में, खासतौर पर दुनिया के विकसित देशों की ओर भारत के नागरिक रुख करते हैं, वह सुविधा एक छत के नीचे हम गाजियाबाद में उपलब्ध करवाएंगे। तो उस समय यह विश्वास नहीं होता था क्या ये संभव है, लेकिन मैं डॉक्टर पीएन अरोड़ा, डॉक्टर उपासना अरोड़ा और उनकी पूरी टीम को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने वह मात्र 3 वर्ष में करके दिखा दिया। यानी ये इन्वेस्टमेंट भी है और 5000 से अधिक लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट का माध्यम भी यह एक हॉस्पिटल बन रहा है। इसमें डॉक्टर्स भी होंगे, पैरामेडिक्स और नर्सिंग का स्टाफ भी है और अन्य हेल्थ केयर से जुड़े हुए वे सभी लोगों को मिलाकर के 5000 से अधिक लोगों को सीधे एक छत के नीचे एम्प्लॉयमेंट प्राप्त हो रहा है। यह सचमुच एक प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत के अंदर भारत के युवाओं को उन्हीं के क्षेत्र में एम्प्लॉयमेंट प्राप्त हो सके, यह उस दिशा में किए जाने वाले प्रयास का एक हिस्सा है। आज का यह आयोजन हेल्थ केयर की दृष्टि से हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक बेहतरीन दिशा में कदम बढ़ाए हैं। अगर उत्तर प्रदेश की ही मैं बात करता हूं, पिछले 8 साढ़े 8 वर्ष में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में 42 नए मेडिकल कॉलेजेस बनाए हैं, 2 एम्स बने हैं, एक गोरखपुर में और एक रायबरेली में, जो सफलतापूर्वक संचालित हैं। सुपर स्पेशलिटी के तमाम नए संस्थान उत्तर प्रदेश में इस दौरान स्थापित हुए हैं।
जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ से अधिक नागरिकों को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सके। और आज उसी दिशा को आगे बढ़ाते हुए डबल इंजन सरकार के प्रयास हेल्थ केयर में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा खड़ी हो, जिसके माध्यम से हम प्रत्येक नागरिक को अच्छी से अच्छी सुविधा, स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करा सकें, क्योंकि यह अपनी ऋषि परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन का भी है। क्योंकि भारत की मनीषा इस बात के बारे में हमेशा आग्रही रही है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी धर्म के जितने भी साधन हैं, जीवन का जो भी उद्देश्य है, वो एक स्वस्थ शरीर से ही संभव हो सकता है। और स्वस्थ शरीर के लिए स्वास्थ्य की बेहतरीन सुविधाएं भी आवश्यक हैं। और उस बेहतरीन सुविधा के लिए मां के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए यशोदा मेडिसिटी आज एक नया उपहार न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि एनसीआर से जुड़े हुए उन सभी लोगों के लिए जिनको दिल्ली में महंगी स्वास्थ्य सुविधा के लिए भटकना पड़ता था, आज उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में यह सुविधा यहां के नागरिकों को एक छत के नीचे प्राप्त हो पाएगी। वैसे भी डॉक्टर पीएन अरोड़ा, उनका व्यवहार हर व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर देता है। पैसा हो या न हो, लेकिन अगर कोई पीएन अरोड़ा के संपर्क में आ गया तो उसको उपचार करवा करके स्वास्थ्य लाभ देने में उनकी बड़ी ख्याति है। और इस दिशा में मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिए और एनसीआर के नागरिकों के लिए ये बेहतरीन सुविधा यहां पर एक छत के नीचे प्रदान की है। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से इस उपहार के लिए डॉक्टर पीएन अरोड़ा, डॉक्टर उपासना अरोड़ा और उनकी पूरी टीम को और जितने भी डॉक्टर्स यहां काम कर रहे हैं उन सबको, पैरामेडिक्स को, नर्सिंग स्टाफ को हृदय से उनका अभिनंदन भी करता हूं कि उन्होंने एनसीआर को इसका केंद्र बिंदु बनाया है और उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट भी लेके आए हैं, यहां पे एम्प्लॉयमेंट का एक माध्यम भी दिया है। और मैं इस अवसर पर आदरणीय राष्ट्रपति जी का, आदरणीय रक्षा मंत्री जी का, अन्य आदरणीय महानुभावों का एक बार फिर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। आपके सुवचनों के लिए आपका हार्दिक आभार। सिरकी से मेडिकल के क्षेत्र में इस दौरान बेहतर व्यवस्थाएं की जा रही हैं, इसका जिक्र भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते नजर आए हैं। देश को शक्तिशाली बनाने के लिए साथ ही स्वास्थ्य व्यवस्था को किस तरीके से बेहतर किया जाए, इसको लेकर लगातार कार्य किया जा रहा है।